नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों को। आज किसानों की एक बहुत बड़ी मांग पूरी हुई है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाने की। आज देश के अंदर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन श्रीमान पीयूष गोयल ने किया, वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने। बड़ी खुशी की बात है और देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में हल्दी के लगभग 2,91,000 हेक्टेयर इलाके में या भारत के टोटल भूभाग पर खेती योग्य हल्दी उगाई जाती है, जिसमें से 14% भाग अकेले तेलंगाना का है। अगर मैं तेलंगाना की भी बात करूं तो उसके अंदर निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, आदिलाबाद आदि जिले आते हैं। ये मांग 2006 से चल रही थी और 2006 से चली हुई मांग आज पूरी हुई है। इससे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज एनहांसमेंट होंगे, किसानों की आजीविका बढ़ेगी, हल्दी को एक्सपोर्ट करने के रास्ते खुलेंगे। इसके साथ साथ जो वर्तमान समय में 34 हल्दी की विभिन्न किस्में हैं, उनकी किस्मों में भी सुधार होगा तथा एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मिलेगा किसानों को। ये किसानों की एक बड़ी रोचक मांग थी और बीजेपी ही इसको समय समय पर तेलंगाना के चुनाव में उठा रही थी। और इसमें एक रोचक तथ्य है ये कि जो ये इलाके हैं जहां हल्दी उत्पादन होता है वो मुस्लिम बहुल है। मुस्लिम बहुल इलाकों में 2018 के अंदर जैसे ही बीजेपी इलेक्शन जीती तो ये उम्मीद बन गई थी कि हल्दी बोर्ड का गठन जल्दी ही होगा और आज ये सपना साकार हुआ। इसके साथ ही हल्दी की फसल वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय से ट्रांसफर होकर कृषि विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी या ये प्रक्रिया प्रारंभ आज हो चुकी है। लंबे समय से ये मांग किसानों की पूरी हुई है। इसके साथ ही ये उम्मीद भी बंधी है कि दूसरी फसलें जिनकी हम निरंतर मांग उठा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न कृषि से संबंधित चर्चाओं के अंदर, कि खजूर की खेती से संबंधित भी बोर्ड का गठन हो। जीरे की काफी बड़ी खेती होती है और राजस्थान का एकाधिकार है। 60% खेती पर एक छत्र अधिकार राजस्थान की जीरे की फसल का है। हम उसके भी बोर्ड की मांग लंबे समय से उठा रहे हैं, परंतु अफसोस है कि हमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक समर्थन हासिल नहीं है या कोई भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि राजस्थान के, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे वो वर्तमान विधायक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, चाहे वो हमारे निर्दलीय विधायक हो, कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करते, न ही इस तरह का कोई मांग पत्र केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। और किसानों में जागरूकता नहीं होने की वजह से किसान एक मंच पर नहीं है या किसान एकत्रित ही नहीं होते। टेक्नोलॉजी के संबंध में या समय में जब किसान एकजुट नहीं होते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। वर्तमान समय में इन सब के लिए किसी भी धरने, प्रदर्शन और आंदोलन की मैं समझता हूँ कि आवश्यकता नहीं है। अगर हम कर्मिक रूप से डिप्लोमेटिक तरीके से थोड़ी-सी वैचारिक एकजुटता के साथ अगर इस तरह का नेगोशिएशन सरकार के साथ करें, तो ये रास्ते साफ हो सकते हैं। इससे हमें खेती के अंदर एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो सकती है। दूसरी केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली जो सहायताएँ हैं, वो हमें प्राप्त हो सकती है। तो आपकी इस विषय में क्या राय है या आप क्या विचार रखते हैं, वो भी प्रकट करें। और मैं एक बार पुनः हल्दी उत्पादक किसानों को बधाई देना चाहूँगा कि आज उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग पूरी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। इस तरह के वीडियोज़ को लाइक, शेयर कर दिया करें, ये किसान हित में है, हम भी उम्मीद करते हैं।